पिछले वीडियो में आपने देखा कैसे एक लड़का बीटा रेबिल बना। उसने थॉर को भी बचाया। अब वो एसगार्ड में रहने लगा था, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस को लेकर खुश नहीं था और थॉर ने उसका स्टॉर्म ब्रेकर भी तोड़ दिया था। इसलिए अब वो अपने ह्यूमन फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता। एसगार्ड में उसकी कोई खास इज्जत भी नहीं करता। एसगार्ड के लिए तो जैसे थॉर ही सब कुछ था। यही सब बातें बीटा रेबिल को परेशान कर रही थी, इसलिए वो अपना वेपन वापस लेने के लिए ओडिन को ढूंढने निकल पड़ा। आज हम देखेंगे बीटा रेबिल का सेकेंड इशू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक बाजी। तो अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस स्टोरी का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो लिंक यहाँ आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह ही मिल जाएगा। यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बिल अपने शिप में खेलते हुए अपनी शिप से पूछता है तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि ओडिन कहाँ है। शिप जवाब देती है ओडिन आखिरी बार एसगार्ड में डोनाल्ड ब्लेक के साथ हुई फाइट के दौरान ही दिखाई दिए थे। उसके बाद वो कहाँ गए किसी को नहीं मालूम। बिल चिल्लाते हुए कहता है ऑल फादर ओडिन, आप कहाँ हैं? मुझसे बात कीजिए। तभी शिप यानी कि स्कटलबट, जिसे मैं आपसे स्कट बुलाऊंगा, वो कहती है मुझे लगता है शिप में और कोई भी है। मुझे कुछ ऐसे सिग्नल्स मिले हैं। बिल कहता है ठीक है, मैं उसे चेक करता हूँ। वो शिप में चक्कर लगाने लगता है और सभी जगह चेक करते हुए तभी उससे वहाँ एक आदमी मिलता है जो बियर पी रहा होता है। बिल उसे देखकर हैरान था। वो कहता है स्क्रज, तुम तो मर गए थे ना? स्क्रज कहता है ओह मेरे दोस्त बिल, तुम सही कह रहे हो, मैं मर ही गया था और मैं वैलहैला चला गया था। मुझे उस जगह पर कोई खास परेशानी तो नहीं थी, पर वहाँ पर गन्स नहीं थी यार। हाँ, अब मुझे मालूम है कि तुम यही सोच रहे होगे। वैलहैला में तो बहुत से वेपन्स हैं, चाकू, छुरी, तलवार वगैरह वगैरह, लेकिन मेरे भाई वहाँ पर गन्स नहीं है। तुम तो जानते ही हो कि मुझे गन्स के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और फिर कोई स्वर्ग बिना गन्स के स्वर्ग कैसे हो सकता है? और सच कहूँ तो मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मैं वहाँ पर बोर हो रहा था। हाँ, मतलब मैं बोर तो हो ही रहा था, पर एसगार्ड में जो हुआ वो मैंने देखा और मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगा। बिल कहता है कैसे? तुमने मुझे कैसे देखा? स्क्रज उसे बताता है कि मैं जब भी बोर होता हूँ तो मैं इथर्नियल फॉर्म में अपने पुराने घर वापस चला जाता हूँ, और तभी मैंने तुमको देखा। मैंने वेलकरी से कहा कि मुझे कुछ टाइम के लिए छुट्टी दे दे जिससे मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ, और मैं तुम्हारा वो बनना चाहता हूँ। उसे क्या बुलाते हैं? हाँ, याद आया, विंगमैन। बिल कहता है स्क्रज, देखो तुम्हें मेरी फिक्र है, ये जानकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं किसी फाइट में नहीं जा रहा हूँ। मुझे कोई वॉरियर की जरूरत नहीं है। स्क्रज कहता है ओडिन को ढूंढना मतलब एडवेंचर पर जाना हुआ है ना, तो तुम्हें वहां पर एक वॉरियर की जरूरत पड़ेगी। बिल कहता है लेकिन मुझे किसी से फाइट नहीं करनी, मुझे तो बस ये पता करना है कि ओडिन कहाँ है। स्कर्ज कहता है और मुझे पता है कि वो कहाँ मिलेंगे। देखा, मैं हूँ ना काम का बंदा मेरे दोस्त। वो लोग किसी बार में जाते हैं। स्कर्ज वहाँ के बार टेंडर से कहता है 2 बियर, एक मेरे लिए और एक मेरे दोस्त के लिए। वो लोग बैठते हैं। बिल कहता है मुझे यहाँ पर कहीं ओडिन तो दिखाई ही नहीं दे रहे, कहाँ है वो? स्कर्ज कहता है ये इतना भी इजी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वो यहाँ पर आते रहते हैं। बिल कहता है ओके फाइन। वो अपने पास में बैठी एक लेडी से पूछता है क्या आपने उन्हें देखा है? लेकिन वो लेडी डर जाती है और इस बात से उस लेडी का बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाता है। वो कहने लगता है तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को डरा दिया, घोड़े की शक्ल के इंसान, तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें पीटने लगूं। लेकिन तभी उस बंदे के मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ता है। ये पंच स्कर्ज ने मारा था। वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे दोस्त को ऐसा बोलोगे? वो मेरा दोस्त है, वो बहुत खूबसूरत है। तो क्या हुआ? उसका चेहरा घोड़े जैसा है, वो खूबसूरत घोड़ा है। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और फाइट शुरू हो जाती है। स्कर्ज कहता है वाह कितना मजा आ रहा है, मैंने ये सब कुछ मिस किया। फाइट चलती रहती है। कुछ वक्त के बाद वहां पर पिप आ जाता है। बिल उससे कहता है पिप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिप कहता है मैंने कहा था ना कि तुम मेरी इंस्पिरेशन हो। मैंने देखा कि तुम एसगार्ड से जा रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। स्कर्ज पिप को देखकर कहता है कैसे हो पिप? तुम्हें देखकर अच्छा लगा।
तभी एक आवाज आती है, बहुत हुआ। गाइस, ये आवाज ओडिन की थी। उन्होंने बार में काम करने वाले से कहा, मैंने तुमको मना किया था ना कि यहाँ पर किसी भी बाइकर को आने मत देना। वो बंदा ओडिन को जवाब देता है, ये मेरी गलती नहीं है, ये इन तीनों ने शुरू किया था। बिल कहता है, ओडिन आप यहाँ क्यों हो? और चारों बैठते हैं। ओडिन कहते हैं, वो चारों बैठते हैं। ओडिन कहते हैं, थॉर को सब कुछ सौंपने के बाद मैं अपने लिए एक जगह ढूंढ रहा था और ये जगह मेरे लिए बहुत अच्छी है और यहाँ का मालिक मुझे अपने लिए बियर भी बनाने देता है। इससे मेरा टाइम भी पास हो जाता है। पीकर देखो ये कैसी है। स्कर्ज कहता है, ये तो बहुत अच्छी है। बिल कहता है, मेरे पास आपके लिए एक काम है ओडिन। ओडिन कहते हैं, वो क्या है बिल? बिल उन्हें बताता है कि मुझे एक नया वेपन चाहिए जैसे आपने मेरे लिए पहले बनाया था। ओडिन कहते हैं, ओह हाँ, मैंने तुम्हारे स्टॉर्म ब्रेकर के बारे में सुना, उसे थॉर ने तोड़ दिया। सुनकर मुझे बहुत ही बुरा लगा। ओडिन उसे बताते हैं, एसगार्ड में और भी तो बहुत सारे वेपन्स है ना, तुम उसमें से कुछ क्यों नहीं ट्राई करते? बिल उन्हें बताता है कि स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से वो अपने ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो जाया करता था। ओडिन कहते हैं, मतलब तुम्हारे कार्बोनाइट फॉर्म में? बिल कहता है, हाँ, मुझे वही पावर्स वापस चाहिए। ओडिन उसे बताते हैं कि अब वो बूढ़े हो गए हैं और उनके पास वो पावर्स नहीं है जो पहले हुआ करती थी। वो पुराने गॉड नहीं रहे, वो उसकी हेल्प नहीं कर सकते। बिल कहता है, तो क्या निडालियर के बौने भी मेरी हेल्प नहीं कर सकते? क्या वो मेरे लिए एक वेपन नहीं बना सकते? ओडिन कहते हैं, हाँ, ये बात सच है कि उनके बनाए हुए वेपन्स मजबूत होते हैं जिन्हें तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन वो तुम्हें वो पावर्स नहीं दे सकते जो तुम्हें तुम्हारे कार्बोनाइट फॉर्म में चेंज कर सके। तुम चेंज तो मेरी पावर्स की वजह से होते थे, लेकिन वो पावर्स अब मेरे पास नहीं रही। उन्होंने मुझे काफी वक्त पहले ही छोड़ दिया। बिल कहता है, क्या कोई रास्ता नहीं बचा ऑल फादर ओडिन? ओडिन बिल से कहते हैं, बिल, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने मेरे बेटे को बचाया था। तुम अच्छे इंसान हो। इंसान को अंदर से खूबसूरत होना चाहिए, बाहर से क्या होता है, और तुम अंदर से बहुत खूबसूरत हो। बिल ओडिन से गुस्सा हो जाता है, मैंने आपके बेटों के साथ 4 साल तक फाइट की, मैंने उनका साथ दिया, मैंने आपका साथ दिया। आपके बेटे ने मेरा कीमती गिफ्ट तोड़ दिया और आज जब मुझे आपकी मदद चाहिए तो आप ये सब कुछ कह रहे हैं। ओडिन कहते हैं, मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। एक रास्ता है जो बहुत ही खतरनाक है, शायद तुमको वो मिल जाए जो तुम ढूंढ रहे हो। बिल कहता है, आप बस मुझे रास्ता बताइए। ओडिन कहते हैं, तुम्हें मुस्पेलहाइम जाना होगा। ये ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें डार्क लोग मिलेंगे। वो ऐसे लोग हैं जिनको गॉड कंट्रोल नहीं कर सकते। मुस्पेलहाइम में तुम्हें कई लेवल पार करने होंगे। तुम जितना अंदर जाओगे तुम्हें उतने ही डार्क एरिया मिलेगा और इसके साथ डार्क लोग भी। स्क्रच कहता है, ये इविल का लैंड है, यहाँ से बचकर वापस आना तो मुश्किल है। गाइस, यहाँ पर ट्विलाइट ब्लेड है जिसका ओनर फायर गॉड सर्टर था, लेकिन सर्टर जब आखिरी बार हारा तो इस स्वॉर्ड ने उसका साथ छोड़ दिया। अब मुस्पेलहाइम में सर्टर की बेटी सिंडर रूल करती है, लेकिन वो भी इस स्वॉर्ड को नहीं उठा सकती। ओडिन कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम उसे उठा सकते हो, उसे यूज कर सकते हो, बाकी तुम उसके बारे में तो अच्छे से जानते ही होगे। बिल कहता है, हाँ, मैं उसके बारे में जानता हूँ, उसने ही मेरा प्लेनेट बर्बाद किया था। ओडिन उसे बताते हैं कि सर्टर तुम्हारे प्लेनेट पर जब था वो इसे अपने प्लेनेट की लाइफ फोर्स से पावर दिया करता था। बिल कहता है, तो इसका मतलब ये मुझे मेरे ह्यूमन फॉर्म में चेंज कर देगी। ओडिन जवाब देते हैं, हाँ। वो लोग वहां से अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। बिल स्कट से कहता है, स्कट, तुम्हें याद है जब हमें लास्ट टाइम सर्टर का सामना करना पड़ा था? स्कट कहती है, हाँ, मुझे याद है। बिल कहता है, ये मेरी गलती थी, मुझे अपने प्लेनेट को बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन मैं फेल हो गया, मैंने उसे बर्बाद होने दिया। स्कट कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। बिल कहता है, हाँ, ये मेरी ही गलती थी। मुझे एसगार्ड मिला और साथ ही मुझे अपने फेलियर को भुलाने के लिए एक मौका। स्कट कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? बिल उसे बताता है, मैंने कैसे सोच लिया, ओडिन के गिफ्ट के बाद मैं गॉड्स के साथ रहकर कोई गॉड बन सकता हूँ, आखिर मैं हूँ तो एक घोड़ा ही ना। स्कट कहती है, ये सब कुछ मत कहो बीटा रे। बट स्कट,
तुम देखना वो ट्विलाइट स्वॉर्ड जल्द ही मेरी होगी, जिसने मेरा प्लेनेट बर्बाद कर दिया। सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़ा सा पिछले टाइम में पहुंचते हैं, जहां पर ओडिन से स्कर्ज कहता है, आपने तो बाइफ्रोस्ट को यूज करने से मना किया था ना, तो आप उसे ये रास्ता यूज करने के लिए क्यों कह रहे हैं? ओडिन कहते हैं, तुम लोग किसी पोर्टल का भी यूज कर सकते हो, जैसे डीप स्पेस में कहीं स्टीजन गेट छुपा हुआ है, तुम लोग उसका सहारा ले सकते हो। गाइस, ये वो रास्ता है जो ओडिन ने बनाया था, ये डार्क सीक्रेट है। तभी पिप कहता है कि वो पोर्टल कहाँ से आया। ओडिन उससे बताते हैं कि ये उन्होंने ही बनवाया था, बाइफ्रोस्ट का यूज ना करना पड़े और वो बिना किसी दिक्कत के वहाँ राक्षसों को भेज सकें जो एसगार्ड को तबाह करने आए हैं। इस पोर्टल के आसपास ओडिन ने किले भी बनवाए ताकि कोई अंदर या बाहर ना आ सके। वहाँ पर एसगार्ड के कुछ गार्ड्स पहरा भी देते हैं। उन्हें मना किया गया है, ना तो वहाँ कोई आएगा और ना वहाँ से कोई जाएगा। ओडिन उन गार्ड से कहने वाले थे कि बिल वहाँ पर आ रहा है, तो वो लोग बिल को आसानी से वहाँ से जाने देंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट टाइम में पहुँचते हैं। बिल अब गेट पर पहुँच चुका है, जहाँ उसे वो गार्ड मिलते हैं। वो कहते हैं, ओडिन ने हमें बताया है कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि वहाँ आज तक जो भी गया है वो वापस नहीं आया। वहाँ जाते ही लोगों की सोल चेंज हो जाया करती है, उनमें डार्कनेस भर जाती है। अगर तुम लोग भी उसी डार्कनेस के साथ वापस आओगे तो हम तुम्हें मार देंगे, समझ गए ना कॉर्बेनाइट? बिल कहता है, मेरा नाम बिल है, पीटर रे बिल। बिल अपने दोस्तों से कहता है, तो वक्त आ गया है दोस्तों कि तुम लोग वापस चले जाओ, ये लड़ाई मेरी है। स्कर्ज कहता है, मैं उस बोरिंग सी जगह पर कभी वापस नहीं जाने वाला और तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही आ रहा हूँ। बिल पिप से कहता है, तुम मेरे साथ क्यों आना चाहते हो पिप? पिप उसे जवाब देता है, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही इस बात से दिक्कत है कि तुम बाहर से कैसे दिखते हो? मुझे भी दिक्कत है, मैं एक ट्रोल हूँ और ट्रोल पीछे नहीं हटा करते। मेरी भी ये इच्छा है कि मैं अपनी नजरों में अच्छा दिखूं। मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे होगा, ये जब तक नहीं होगा तब तक मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। ये सब सुनने के बाद बिल उन्हें साथ में ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो लोग शिप में बैठते हैं। बिल स्कट से पूछता है कि तुम्हें पता है उस साइड का एटमॉस्फेयर कैसा होने वाला है? स्कॉट जवाब देती है, नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। बिल कहता है, कोई बात नहीं, चलो फिर चलते हैं। जैसे ही वो लोग गेट के दूसरी साइड एंटर होते हैं, वो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो जगह बहुत ही खौफनाक थी। इस डायमेंशन में घुसते ही स्कट में भी कुछ गड़बड़ी आने लगती है। वो कहती है, ये डायमेंशन मुझ में कुछ चेंज कर रही है। बिल कहता है, क्या मतलब? गाइस, स्कट कुछ बताती इससे पहले ही वो अपना कंट्रोल खो चुकी थी। बिल कहता है, स्कट जवाब दो, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बिल की शिप में टूट फूट होने लगती है। बिल शिप में हुई खराबी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि तभी पिप को कुछ दिखाई दिया और वो शॉक था। वो बिल को बुलाता है। बिल देखता है तो वहां पर एक रोबोट थी। वो कहती है, बिल, ये मैं हूँ, स्कट। गाइस, स्कट अब अपने रोबोटिक फॉर्म में चेंज हो चुकी थी। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। अभी आगे बिल के साथ क्या क्या होने वाला है देखने लायक होगा। और अगर आपको ट्विलाइट स्वॉर्ड की पावर्स देखनी है तो आपको मेरी एवेंजर्स प्राइम वाली स्टोरी देखनी चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट इशू जब भी आएगा मैं अपलोड कर दूंगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं वापस लौटूंगा फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।